Welcome to Art with Joshi, and I am Shikha Joshi. Welcome to the offline workshop. I know you all are enjoying these offline workshops. That's why we are doing it for you. Okay. Today's topic for the offline workshop is we will learn how to make rainbow in a composition. So it's a simple landscape composition and we learn how to make a rainbow in it. Okay. So the material required is very basic. We require a sheet, we require marker and oil pastels. So this painting we'll do it with oil pastels. Few things how to make a rainbow, and of course we also require one more very important thing is this compass. So I will tell you how to make a rainbow with the compass. So be ready with the compass also. Okay. Before we start, I want to also tell you about the live workshops. We are very soon coming up with the live workshops. I want you all to follow us on Insta and Facebook page for all the latest updates. Okay, so let's start. First thing is we require the pencil and the marker. So what we will do is we will work on the foreground and the background. Foreground क्या होता है, जो आगे का हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द इमेज होता है, दैट इज द फोरग्राउंड, एंड बैकग्राउंड होता है जो पीछे से बैकग्राउंड दिखता है. नाउ दो चीजें, जो बैकग्राउंड होता है उसकी चीजें हमें थोड़ी छोटी दिखती हैं और फोरग्राउंड की चीजें हमें बहुत बड़ी दिखती हैं. बट जब हम रेनबो बनाते हैं, हम रेनबो बहुत बड़ा बनाते हैं. वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इट्स ह्यूज इन साइज, राइट? तो हमें अब आप जब हम रेनबो बनाएंगे, यू कैन ऑलवेज से कि मैम रेनबो तो बहुत बड़ा बना है. आप कह रहे थे कि बैकग्राउंड की चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, बट रेनबो बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत ह्यूज इन साइज है. हम फिर भी उसको छोटा ही बना रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ऑन आवर पेज वी विल मेक अ बेसिक लाइन. मैं एक बेसिक सी लाइन दे रही हूँ और मैं दूसरी साइड से एक और थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज वी विल क्रिएट सम ट्रीज. सो ये बेसिक लाइंस आई एम क्रिएटिंग फॉर द पाथ. ओके, मैंने क्या किया है कि सिंपल कुछ लाइंस दे दी हैं. सो ये हमारा विल बी द लैंड, देन विल बी द स्काई. द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द स्काई और उसमें हम बनाएंगे रेनबो. रेनबो मैं मार्कर से नहीं बनाऊंगी, मैं पेंसिल और कंपास से समझाऊंगी आपको कैसे करना है. ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, to fill the area we will make a few trees. How to draw the tree we all know now and we are through in making it. Just basic tree. Now I will make one more tree here. बहुत basic drawing we are doing. And we can create some clouds, but before we create some clouds I want you to learn how to use the compass. ये हमारा कंपास है. कंपास में हमें पेंसिल फिट करनी होती है. पेंसिल फिट करके वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा पॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी ऑब्जेक्ट पे रख के देखेंगे, हैंड पे नहीं पता चलता है. ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए. उसके बाद जो हमारी शीट का ऑलमोस्ट द सेंटर पॉइंट है, ओके, we will keep it there like this and we will make the first circle. हम कंपास से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कंपास से हमारे एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आएंगे फॉर यू ऑल टू क्रिएट. दिस विल बी द फर्स्ट वन, राइट? उसके बाद जो सेकेंड बनाना है, थोड़ा सा रैंडमली हम ओपन कर रहे हैं एंड वी विल बी मेकिंग द सेकेंड वन. सेम फॉर द थर्ड वन. पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा सेम रहेगा एंड वी विल कीप मेकिंग इट. देन फॉर द नेक्स्ट वन, और हम रैंडमली ओपन कर रहे हैं. ओके, आप स्केल से मेजर करके भी ओपन कर सकते हो, बट नो नीड फॉर दैट. आप रैंडमली भी ओपन करोगे तो हो जाएगा, राइट? अब हमें 7 बनाने हैं. How many colors are there in the rainbow? There are 7 colors. Somebody can name them.
लेट्स सी इफ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कितने कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में. चेक करते हैं आप सबको पता है या नहीं है. ओके, अब 7 के लिए हमें कितनी लाइंस दी? हमने दी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइंस. 8 लाइंस क्यों दी? ताकि वो 7 बॉक्सेस बन जाए. ठीक है, तो ये हमने किया है. एंड अब मैं इनको आउटलाइन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि हमारे रेनबो में वो लाइंस आए, तो मैं इनको स्केच पेन से आउटलाइन नहीं कर रही हूँ. ठीक है, एंड हम थोड़े से क्लाउड्स दे सकते हैं. तो मैं दोनों तरफ, एंड वी कैन क्रिएट सम बर्ड्स. वी कैन क्रिएट सम क्लाउड्स एंड सम बर्ड्स. वी कैन जस्ट क्रिएट सम बर्ड्स, राइट. हम भी दे सकते हैं तो बर्ड्स. दैट्स इट. हमारा बेसिक कॉम्पोजिशन इज रेडी. इट्स अ बेसिक कॉम्पोजिशन विच वी आर डूइंग. ओके, सो दैट इज रेडी. Okay, now we'll start with the rainbow. So these are the 7 colors of the rainbow. Vibgyor, right? G-Y-O-R, Vibgyor. Vibgyor कैसे? Violet, पकड़ ही नहीं पा रही मैं. Violet, इंडिगो के लिए यूज करते हैं हम डार्क ब्लू कलर, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और इसी सीक्वेंस में हम कलर करते हैं. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम रेनबो के कलर्स करते हैं हम अपनी मर्जी से कोई कलर ऐड नहीं कर सकते. हम कई लोग पिंक कलर ऐड कर देते हैं, कोई और कलर ऐड कर देते हैं, नहीं कर सकते. दूसरी बात, विबग्योर नीचे से शुरू होता है, तो वॉयलेट कलर नीचे आएगा और रेड कलर ऊपर आएगा. प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखना है. हम लोग क्या करते हैं, हम विबग्योर है तो वी ऊपर से शुरू कर देते हैं और रेड नीचे ले आते हैं. नहीं, रेड ऊपर आता है, विबग्योर नीचे से शुरू होते हैं कलर्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वॉयलेट कलर जो कि नीचे आएगा, या अगर आप ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो आपको रेड कलर से शुरू करना है. ठीक है, तो मैं विबग्योर की तरह ही करूंगी. तो हम वॉयलेट कलर करेंगे सबसे पहले. और वॉयलेट कलर और पर्पल कलर में भी डिफरेंस है. प्लीज, वॉयलेट इज अ डिफरेंट कलर एंड पर्पल इज अ डिफरेंट कलर. कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्पल, आई विल ऑल्सो शो यू दिस वन. कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पर्पल कलर को वॉयलेट कलर समझते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट कलर. ये वॉयलेट कलर है, ये पर्पल कलर है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो जब हम रेनबो की बात कर रहे हैं तो रेनबो में हमें रेनबो के कलर्स करने हैं. वी कैन नॉट चेंज द कलर्स. ओके, तो सबसे पहले आएगा हमारा वॉयलेट कलर. Then is the blue color. This is indigo color basically. तो इंडिगो कलर क्या होता है, जो कि बहुत डार्कर ब्लू होता है. दैट इज इंडिगो. That is indigo color. Then we have to do the blue color. So you can take the medium blue or the light blue. कोई भी blue color ले सकते हो. Darkest blue क्योंकि हम already कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया, VIB, Vibgyor. यू कैन फील फ्री टू आस्क मी कोई क्वेश्चन आपके पास हो, आपके ब्रेन में हो, माइंड में हो. यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई चेक कितने लोगों ने करेक्ट बताए हैं कलर्स ऑफ रेनबो. ओके, देन इज द ब्लू कलर. ट्राई एंड फिल द स्पेस. ओके, देन इज ग्रीन कलर, ग्योर, G. So we'll use the green color.
then is Y, yellow color. So you have to think about these colors only. Please don't add your favorite colors in the rainbow. Okay, rainbow के colors नहीं छेड़ सकते हम. If you are making a proper rainbow, then we have to do these proper colors only. To keep in mind. G, then O, orange color. थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कलर लाइक दैट, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैमरे का भी ध्यान रखना है. My hand gets stuck. But it's okay. I'll create it. Right. थोड़ी सी फिनिशिंग जो गड़बड़ हो गई है, I'll just do that. And the last one is the red color. अब इसमें भी we have to take the red color, not the maroon color. Okay? So don't do that कि आप red का कोई भी shade ले लो. It has to be bright one, the red color. So these are the basic colors of the rainbow. आपको पता है रेनबो कब आता है? ये तो सबको पता है, जब बहुत अमेजिंग रेन होती है और उसके बाद सनलाइट आती है, तो वी गेट दैट रेनबो, राइट? जो सनलाइट वाटर ड्रॉप से पास होती है एंड वी कैन सी अ रेनबो. सो वी हैव टू डू द रेड कलर हियर. Just beautify it little. तो मैंने आउटलाइन इसीलिए नहीं दी है कि हमारे कलर्स क्लियरली विजिबल हों, और उसमें आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है. वाइट स्पेस ना हो. यहाँ जब मुझे थोड़ी सी वाइट स्पेस दिख रही है, आई एम जस्ट फिलिंग द कलर. ओके? So while coloring, we have to make sure we are not left with a lot of white space. I'm just filling it neatly. That's it. थोड़ी सी देखो ब्लू के में वाइट स्पेस दिख रही थी, तो आई वांटेड टू फिल दैट. सो इट्स लुकिंग, you all can see how it's looking. So our rainbow is done. Now what we will do is first we let us complete the background. सबसे पहले हम trees में work करेंगे. तो trees के लिए remember we have to use mustard color and brown color, और उसके shades करेंगे. थोड़ी जगह है कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी शेडिंग इज रिक्वायर्ड, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही सुंदर दिखेगा. एंड देन वी विल फिल द कलर्स. आई वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रीन कलर will be light green, dark green, right? So I am using this light green color. Bright बनानी है अपनी painting, dull नहीं करनी. So I am using the green color and I am using the darker green, और उसको mix and merge करना है. बाकी के एरिया में हम mixing and merging जरूर करेंगे, क्योंकि जितना हम सुंदर बनाएंगे, mixing and merging करेंगे,
उतनी हमारी पेंटिंग भी सुंदर दिखेगी। हम लॉट ऑफ ग्रीन कलर यूज करने वाले हैं फॉर दिस लैंड एंड ऑल, राइट। टू मेक इट मोर ब्राइटर हम थोड़ा सा येलो कलर भी दे सकते हैं अपने ट्रीज में। वी कैन ऐड अ लिटिल येलो कलर ऑल्सो। और अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो ग्रीन कलर कैसे बनाना है, आई थिंक अब तक सबको याद हो गया है, बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो। सो ग्रीन कलर इज मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो कलर। हमारे ट्रीज आर रेडी। अब हम क्या करेंगे, वील यूज दिस। सबसे पहले वील यूज अ डार्क ग्रीन। कलरिंग में हम फ्लैट कलर भी कर सकते हैं, हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिक्स करके कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट पैच अब इसमें भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन करने के लिए आप डार्कर ग्रीन ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई डार्क ग्रीन कलर नहीं है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ब्लू कलर लेके उसको मिक्स करके लगा सकते हो। यू कैन डू दैट। ठीक है, जितनी शेडिंग होगी हमारी पेंटिंग्स में उतनी ही हमारी पेंटिंग सुंदर दिखेगी। सो कीप इन माइंड दैट बिना शेडिंग के द पेंटिंग्स विल नॉट लुक ब्यूटिफुल। Shading gives that beautiful impact to our paintings. I am using this green to merge it. Merging is very important. Mixing and shading is very, very important. Keep in mind that without mixing, it will not look and it will not give that impact. Right? So you can see that this area again we will give a lighter effect and we will go to the darker effect. That is what we need to do. I have done the green, then I will use the medium green and then the dark green. Okay, so I am using this medium green और फिर एंड में हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन मिक्स कर सकते हैं, राइट। एंड दैट विल गिव अ ब्यूटिफुल इफेक्ट टू आवर पेंटिंग। विदाउट दैट इट विल लुक इनकम्प्लीट। सो आई हैव दिस डार्क ग्रीन, आई एम जस्ट यूजिंग दिस डार्क ग्रीन हियर। And we have to mix it and merge it. Remember mixing and merging with the lighter tone. तो उससे लाइटर टोन जो है मैं उससे मर्ज करूंगी एंड मिक्स करूंगी, एंड जो उसका लाइटर टोन है उससे मैं ये डार्क ग्रीन मिक्स करूंगी। तो जब तक हमारी पेंटिंग में डेप्थ नहीं आएगी उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट। अब हम लेंगे ब्राउन एंड शेड्स ऑफ मस्टर्ड। तो अगेन गिव दिस थोड़ा सा रोड पे इफेक्ट। आई कैन ऑल्सो यूज लाइट एंड डार्क मस्टर्ड। हम ये वाला इफेक्ट भी दे सकते हैं, लाइट मस्टर्ड एंड डार्क मस्टर्ड वन, वी कैन गिव दैट ऑल्सो। और इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन के टोन भी ऐड कर सकते हैं, just a little, to give it as a path, to make it as a path. Shading is very important. If you have learned shading, no, you can create beautiful paintings, my guarantee. So that is very important. Now what we will do is for the clouds, बारिश का सा time है, we will color them white and a pinch of grey color. Okay, so what I am doing is we'll color them white and a pinch of grey color you have to use to give that effect. This is the color. Where is my grey color? I can find that. Yes. थोड़ा सा ग्रे कलर का इफेक्ट डालेंगे नीचे की तरफ, सिर्फ नीचे की तरफ. We will not put it all around, right?
एंड उनको मिक्स करना है. सेम वील डू इट हियर. And just adding a little bit of grey color towards the bottom part. और उसको वाइट से मिक्स करना है. उससे क्या होगा, वो काले से बादल हमें दिखेंगे. राइट. और अब बाकी के एरिया में विल डू द कलर इन द स्काई. सो हम कलर्स कौन से करेंगे ये हमें डिसाइड करना है. वी कैन डू अ लाइटर ब्लू कलर और उसमें डार्क ब्लू इफेक्ट दे सकते हैं. हम ये वाला ब्लू भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू कर सकते हैं. लेट्स डू दिस ब्लू. So I am doing it from one part and what I will do is I will add a dark blue here. जब मैं डार्क ब्लू ऐड करूंगी तो वो पेंटिंग को एक डिफरेंट लुक देगा. डार्क ब्लू add this blue from top. So shading से it will give a very beautiful effect to our painting. मेक श्योर आप बाकी कलर्स को स्पॉइल ना करें while coloring. You have to take care of that. मैं सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा डार्क का टोन दे रही हूँ. ठीक है. So it will give a beautiful effect, dark light sky का. इस पार्ट में वी विल नॉट गिव एनी शेड्स. वी विल जस्ट कलर इट बिकॉज अब इसको हम लाइटर भी कर सकते हैं. हम लाइट कैसे कर सकते हैं, हमारा वाइट कलर के साथ थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं. आई डन दिस कलर एंड आई विल मर्ज इट विद वाइट कलर. तो हम नीचे की तरफ से थोड़ा ये लाइटर ब्लू वाला इफेक्ट भी दे सकते हैं. तो वो इफेक्ट हमें यहाँ भी देना है. ओके. ऐसा नहीं कर सकते कि हम हाफ एरिया में दें और हाफ एरिया में नहीं दें. So I'm doing this and it will give a very beautiful impact to your painting. बहुत सिंपल है बट यस रेनबो, प्रॉपर रेनबो बनाना ज़रूरी है क्योंकि दिस इज रेनबो इन आवर कॉम्पोजिशन. नो. सो create it beautifully. Don't be in a hurry to finish it. Take time. Painting में time लगता है. Take time. It improves your patience level and it gives a very very beautiful effect to your paintings. मैं नीचे थोड़ा सा ब्लू का इफेक्ट ब्लू का डाल रही हूँ and I'll mix it with this. This shading is very important. Now anything you want to comment you want to tell me, you want to talk to me, you can always do that by writing it in the comment box. Right? Just do that. Your comments means a lot to me. Do like it, share it and subscribe the channel. Don't forget to do that. So this is all we have done. और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वाइट कलर से एक इफेक्ट डालेंगे. थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत. And my painting is done. Okay. So what we will do is I'll remove this and show you how it is looking. Beautiful rainbow is ready.
hope you all enjoyed making it. Do share it with your family and friends. Subscribe the channel, write a comment. Whatever you feel about it, I want you to write it. Okay? Stay happy everyone, stay safe. I will upload the drawing and the painting on my Insta and Facebook page also. Take care everyone. Bye.